जिसने जीवन में कष्ट पाया है वो आनंद भी जरूर पाएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि जिसने आज कष्ट पा लिया उसको कल जरूर आनंद मिलेगा। जो आज आनंद कर रहा है संभव है कि उसको कल कष्ट मिले। भगवान कृष्ण कहाँ जन्म हुआ? जेल में। भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ? राजमहल में। भगवान कृष्ण जेल में जन्म होने के बाद भी गए तो बाद में उनको कष्ट ही कष्ट। और राम जी राजमहल में तो जन्म हुआ लेकिन कुछ दिन बाद जंगल जाना पड़ गया। देखिए एक आनंद में हुए तो बाद में कष्ट हुआ और जिनको पहले कष्ट मिला उनको बाद में आनंद हुआ। राम जी फिर जंगल गए 14 साल के लिए तो बाद में लौट के आए तो पूरा राजकाज सब उनका था ही, है ना। जो माता जी उनको कष्ट दी थी जानबूझ के कोई कष्ट नहीं दिया। कहते हैं केकई जो थी वो बहुत प्रेम करती थी। केकई भैया कहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रेम करती थी राम को, लेकिन मौका पड़ा शत्रुओं के विनाश के लिए, शत्रुओं के संहार के लिए। उन्होंने कहा यदि आज मैं प्रेम में फंस जाऊंगी तो शत्रुओं का संहार कैसे होगा। तो जो कष्ट पाता है आज, यदि थोड़ा बहुत कष्ट इस शरीर को मिल रहा है तो इतने सारे लोग आनंद पा रहे हैं और पता नहीं आने वाले समय में सबसे ज्यादा लाभ तो पड़ोसियों को मिलता है ना। यदि अपन अगरबत्ती जलाते हैं तो जो अगरबत्ती के आजू बाजू होगा उसकी खुशबू वही उठाएगा, है ना। और यदि नाला निकला होगा घर के पास से तो बदबू भी उसी को मिलेगी। अभी आज सुबह ही बात चल रही थी कि विलायत कला में शराब की दुकान नहीं थी किसी जमाने में, लेकिन किसी ने शराब की दुकान भी शुरू की, ठीक है। लेकिन विलायत कला में स्वर्ग नहीं था। मंदिर तो ढेर सारे हैं, मंदिर छोटी विलायत में भी है, बड़ी पूरी दुनिया में आप इतने सारे तीर्थ आप लोग खुद कर चुके हैं, जहां जाओ मंदिर ही मंदिर। कमी है सिर्फ तो सच्ची पूजा करने वालों की। तो हम लोग यदि जरा सा भी कष्ट उठाते हैं, हमारी संतानें कष्ट उठाती हैं तो हमारे जीवन में उसका आनंद हमको जरूर मिलेगा। भगवान कृष्ण जी को कितना कष्ट हुआ आप लोगों को सबको पता है। अपन रोज भागवत सुनते हैं, रोज गीता सुनते हैं, बहुत सारा अपन लोगों को कहानी के माध्यम से कथा के माध्यम से सुनने को मिलता है। और बार बार भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, सदकर्म करो। अर्जुन को यही बोलते हैं ना। अर्जुन कहता मैं ना लड़ूंगा, मैं ना मारूंगा, सारे लोग हमारे अपने हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं यदि कोई गलत काम करता है तो भले ही अपना हो उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए, ये भगवान कृष्ण कहते हैं। और अर्जुन को उन्होंने जो है ज्ञान दिया और ऐसा समय आया कि अर्जुन के सामने जितना माया मोह से फंसा हुआ था सब नष्ट हो गया। नहीं तो अर्जुन तो बैठ गया था अपने रथ में कि मैं नहीं लड़ूंगा। अब उसने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए थे और बोल रहा था अर्जुन कि इन लोगों को मारने से अच्छा मैं भीख मांग के खा लूं। जैसे अपने घर में जमीन जायदाद की लड़ाई झगड़ा होती है ना, अपन लोग भी कह देते हैं छोड़ो हटाओ, लेकिन जब ज्यादा होती है तो फिर पीछे पड़ना पड़ता है। और नहीं तो छोटी मोटी लड़ाई तो अपन यही कहते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन लोगों के लिए कहा था दुर्योधन से कि 5 गांव दे दो भैया, तुम मत दो पूरा राजमहल। तो उन्होंने कहा था सुई की नोक भी नहीं मिलेगी, 5 गांव तो बहुत दूर की बात है। तो भगवान कृष्ण ने कहा था तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। तो उन्होंने कह दिया कि हम जो है कुछ नहीं देंगे, अब तो सिर्फ रण होगा, अब सिर्फ युद्ध होगा और जिसमें जितना बल होगा तो अपने बल के हिसाब से वो ले जाएगा। लेकिन भगवान कृष्ण के चरित्र में यह भी है कि दया भी है। उनकी पूजा हुई कौरवों के द्वारा। उनके बुआ का लड़का था शिशुपाल, जिसको मारे थे ना अपने बुआ की लड़की को, शिशुपाल को। तो शिशुपाल का जब जन्म हुआ था तो वो अपने बुआ जी के यहाँ गए, सब लोग जाते हैं अपनी बुआ के यहाँ। तो अपनी बुआ के गोद से उस बच्चे को उन्होंने जैसा ही लिया तो उसके शरीर जो थे, ज्यादा शरीर था, उसके हाथ अलग से थे, उसकी आंखें अलग सी थी। तो भविष्यवाणी हुई थी कि जिसके गोद में जाते ही इसके हाथ अलग हो जाएंगे, नेत्र अलग हो जाएगा, बढ़िया दिखने लगेगा, सुंदर हो जाएगा,
मृत्यु भी उसी के हाथ से होएगी। अब देखिए, अब भाई के हाथ से कलंक लग रहा है, भगवान का भी बड़ा खेल रहता है ना। तो जैसे ही भगवान कृष्ण के हाथ में शिशुपाल गए, उनके वो जो 2 हाथ अलग से थे वो चले गए, गायब हो गए। अब उनकी बुआ बोली चलो एक बात तो अच्छी है कि कृष्ण के हाथ से होगी इसकी मृत्यु। तो उन्होंने कहा बेटा कृष्ण एक काम करना, ये तुम्हारा भाई है छोटा, इसको माफ करना। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि 100 गलतियां माफ करूंगा बुआ। 100 गलतियां माफ करने वाला कौन है आज की दुनिया में? अगर जरा सा कोई गलती होती है तो तुरंत लोग सजा देते हैं। भगवान कृष्ण ने लेकिन कहा, क्योंकि भगवान है ना, तो भगवान ने कहा 100 गलतियों तक इसको मैं माफ करूंगा, इसके यदि ऊपर गलती हुई तो फिर माफ नहीं करूंगा, फिर साफ करूंगा, है ना। या तो माफ, अब माफी करने लायक रहेगा तो माफ करेंगे, नहीं था माफी करने लायक फिर भी। अब भगवान कृष्ण की पूजा हुई कौरवों के यहाँ, तो शिशुपाल कहता है कि ग्वाले की पूजा कर रहे हो, जबकि वो भी तो रिश्तेदार था ना, लेकिन उसको जलन हो रही थी। भाई मान के चलिए आपके लड़के को सम्मान मिलता है, किसी के लड़के को सम्मान नहीं मिलता तो उसको बड़ा कष्ट होता है कि फलाना लड़का अच्छा है, उसको सम्मान मिल रहा है। आपका लड़का दारू नहीं पीता तो आपके लड़के को सम्मान मिलेगा, उनका लड़का दारू पीता तो कैसे सम्मान मिलेगा। आपका लड़का सबसे प्रेम से बात करता है, तो यही स्थिति आई। तो शिशुपाल को सब लोगों ने कहा कि शिशुपाल बस करो, और सब शिशुपाल बोले जा रहा था कि ये तुम जो है ठीक नहीं कर रहे हो, ग्वाले की पूजा कर रहे हो, यहाँ पर ग्वाले की पूजा नहीं करना चाहिए। और ऐसा करके खूब गाली दिया, लगभग 100 गाली पूरी हो गई जैसे ही। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि शिशुपाल तुम्हारा समय अब पूरा होता है। और भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और चला दिया, और शिशुपाल की गर्दन जो है कट गई। इससे हमको ये सबक मिलता है कि भगवान हमारी गलतियों को माफ तो करते हैं, लेकिन कितनी गलतियों को माफ करते हैं ये भी सोचना पड़ेगा। शिशुपाल तो रिश्तेदार था, तो 100 गलतियां हुई, हमारी एकाध कोई गलती माफ हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि हम लोग रिश्तेदार नहीं है। जो रिश्तेदार होगा वजनदारी होगी ना, रिश्तेदारों की वजनदारी होती है। हाँ, अपन संतान है परमात्मा की, और परमात्मा की संतान होने के नाते अपन को जो है कि भगवान कहते हैं तुम्हारी गलतियां बहुत थोड़ी सी होंगी, यदि तो माफ नहीं करेंगे उसको,